नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एल नीनो ला नीना की। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इस साल बारिश की गतिविधियां ज्यादा देखी जाएंगी या बारिश में कमी देखी जाएगी। उसके लिए हम डिटेल से बात करने वाले हैं। यह है एल नीनो ला नीना इंडेक्स। इसके बाद हम बात करेंगे 3.4 रीजन की। जब पूर्वी प्रशांत महासागर के टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तब एल नीनो कंडीशन होती है। जब पश्चिमी प्रशांत महासागर के टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तब ला नीना कंडीशन होती है। डिटेल से बात करने वाले हैं। पहले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। यानी कि ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये ला नीना की लाइन है और जो ग्रे लाइन आप देख रहे हैं ये है न्यूट्रल लाइन और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये है एल नीनो की। जब भी ला नीना होता है तब ये ब्लू लाइन आगे की तरफ बढ़ती है। जब एल नीनो की कंडीशन होती है तब रेड लाइन आगे बढ़ती है। जब न्यूट्रल यानी कि बैलेंस वेदर होता है तब ये ग्रे लाइन आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये ला नीना है, यानी कि ला नीना बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि 3 महीने का ये डेटा रहता है, 3 महीने से ये डेटा कैलकुलेट होता है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करें तो हम देखेंगे 3 महीने के दौरान, यानी कि अभी ये 95% पे ला नीना कंडीशन बनी हुई है। और जब भी ला नीना होता है तब बारिश की गतिविधियां ज्यादा देखी जाती हैं। एल नीनो होता है तो बारिश कम देखी जाती है। तो अभी हमें बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देने वाली हैं। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ग्रे लाइन, ये थोड़ी सी बढ़ी हुई है, यानी कि न्यूट्रल लाइन है। ये अभी बहुत ज्यादा आगे की तरफ नहीं बढ़ी हुई है। फरवरी, मार्च, अप्रैल की बात करें तो ला नीना थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो बारिश है थोड़ी सी कम दिखाई देगी। फरवरी, मार्च, अप्रैल के दौरान बारिश में थोड़ी सी कमी देखी जाएगी, लेकिन न्यूट्रल लाइन थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 40% के आसपास में न्यूट्रल लाइन पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। मार्च, अप्रैल, मई की बात करें तो जो ब्लू लाइन है यानी कि ये थोड़ी सी अभी और नीचे की तरफ आई है और जो ग्रे लाइन है ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ चली गई है। यानी कि जो न्यूट्रल वेदर है वो थोड़ा सा अप होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो बारिश की गतिविधियां वो थोड़ी सी नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी एल नीनो की कंडीशन दिखाई नहीं दे रही, यानी कि जब भी एल नीनो होता है तब बारिश में कमी देखी जाती है। यहां अभी भी ला नीना की कंडीशन दिखाई दे रही है क्योंकि ब्लू लाइन यहां पे बनी हुई है अभी भी कंटिन्यू। अप्रैल, मई, जून की बात करें तो ला नीना कंडीशन अभी भी दिखाई दे रही है और जो एल नीनो है वो अभी स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बारिश में कमी थोड़ी सी अब स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और जो ग्रे लाइन है ये न्यूट्रल लाइन है, यानी कि 70% के आसपास में, यानी कि जो बैलेंस वेदर है वो कंटिन्यू बना रहेगा और उससे भी थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें अप्रैल, मई, जून में दिखाई देंगी। मई, जून, जुलाई की बात करें तो एल नीनो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ला नीना अभी भी इस पे भारी है। तो बारिश की गतिविधियां अभी भी ज्यादा दिखाई देंगी और न्यूट्रल लाइन थोड़ी सी ज्यादा ऊपर उठी हुई है, यानी कि जो न्यूट्रल वेदर है वो तो रहेगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी इससे भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। जून, जुलाई, अगस्त की बात करें तो यहां न्यूट्रल लाइन ऊपर की तरफ है और ला नीना की लाइन की बात करें तो ये इक्वल है अभी भी। यहां पे भी बारिश की गतिविधियां अभी भी देखी जाएंगी और जो एल नीनो की लाइन है ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि ये थोड़ा सा मौसम को बिगाड़ सकती है और बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम कर सकती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करें तो जो ला नीना की लाइन है वो थोड़ी सी और ऊपर की तरफ चली गई है, न्यूट्रल लाइन थोड़ी सी नीचे की तरफ आई है और जो एल नीनो की लाइन है ये भी आप देख सकते हैं कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि जो एल नीनो इंडेक्स है वो कंटिन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी हम देखेंगे एल नीनो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बात करें तो यहां पे भी एल नीनो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो ला नीना है ये भी कंटिन्यू बढ़ता हुआ जा रहा है। यहां से पहले हमने देखा कि यहां से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा ला नीना और फिर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ में एल नीनो कंडीशन भी कंटिन्यू बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद में अब हम देख लेते हैं 3.4 रीजन क्या है और कहां कैसी बारिश की गतिविधियां 3.4 रीजन के प्रभाव से देखने को मिल सकती हैं। देखिए 3.4 रीजन की अगर बात करें तो ये है 3.4 रीजन, ये है 3 रीजन और ये है 4 रीजन, यानी कि 3.4 रीजन कैलकुलेट होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है प्रशांत महासागर। इक्वेटर जो है वो यहीं से होकर गुजर रहा है। इक्वेटर के आसपास का जो टेम्परेचर है अगर 0.5 डिग्री प्लस या 0.5 डिग्री माइनस रहता है तो थ्रेशोल्ड वैल्यू का न्यूट्रल कहलाता है और अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ते हैं तो एल नीनो की कंडीशन कहलाती है और टेम्परेचर अगर घटते हैं तो ला नीना की कंडीशन कहलाती है। यानी कि जो पूर्वी प्रशांत महासागर है यहां अगर टेम्परेचर बढ़ते हैं तो एल नीनो कहलाएगा और जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है यहां अगर टेम्परेचर बढ़ते हैं तो ये ला नीना कहलाता है। तो अभी ला नीना की कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है और हम देखेंगे जब ला नीना बनता है तो जो पूर्वी प्रशांत महासागर से जो हवाएं चलती हैं वो इस तरीके से जाती हैं और जो इंडियन ओशियन है वहां से होते हुए भारत के अंदर
घुसती हुई दिखाई देती हैं, तब यहां मॉइस्चर बढ़ता है और बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देती है। और जब एल नीनो बनता है तो जो इंडियन ओशियन की जो हवाएं हैं वो इस तरीके से यहां एल नीनो की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती हैं और जो भारत से मौसम है वो कम हो जाता है, यानी कि जो मॉइस्चर वाली हवाएं हैं वो भारत में अंदर नहीं घुस पाती हैं और प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। ला नीना में उल्टा भारत की तरफ हवाएं मॉइस्चर लेके बढ़ती हुई दिखाई देती हैं और एल नीनो में इंडियन ओशियन से प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो ये एल नीनो और ला नीना है, यानी कि एल नीनो जब भी होता है तो बारिश कम देखने को मिलती है और ला नीना जब भी होता है बारिश ज्यादा देखने को मिलती है। जैसा कि हमने पिछले इंडेक्स में आपको दिखाया था कि अभी ला नीना की कंडीशन बनी हुई है और इस साल थोड़ी सी बारिश ज्यादा ही दिखाई देगी। ये है एल नीनो ला नीना। आगे देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां इस साल कैसी दिखाई देंगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे, 3 महीने बाद में जब हम एक वीडियो बनाएंगे तब हम जानेंगे कि इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, कितना एल नीनो एक्टिव हुआ है, कितना ला नीना एक्टिव हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।